तो बच्चों चलिए अब हम पढ़ते हैं कि क्या लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे हम निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट। मान लीजिए हमारे पास में क्वेश्चन दिया रखा है 625, इसका अगर हमें निकालना है तो बात करते हैं इसकी। तो ये साइन होती है अंडर द रूट की, तो इस साइन का मतलब होता है कि आपको उसका अंडर रूट निकालना है। तो चलिए इसी को हम पढ़ते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसे हम कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए पहले आपको कुछ इस तरह का शेप देना होगा, फिर यहाँ पे आपको लिखना होगा 625 यानी जो आपका क्वेश्चन है। फिर देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पीछे से आपको पेयर बनाना है। एक पेयर बना, ये नहीं बना तो इसे हम अकेले ही छोड़ देंगे। एक पेयर बना है तो उसे जब भी हमें लिखना है एक साथ लिखना है, ठीक। तो अब यहाँ पे हम इसे एक ऐसी लाइन देते हैं। उसके बाद देखिए ये अब कैसे जाएगा, ये 625 है यानी कि हम इसे एक बार में लिख जाएंगे और इसे अलग लिख जाएंगे, ये नहीं कि तीनों को एक ही बार में लिख जाएंगे। तो देखिए ये कब जाएगा, और जब भी हम नंबर लेंगे पेयर का नंबर लेंगे, यानी कि हम 1 इंटू 1 ले सकते हैं, 2 इंटू 2 ले सकते हैं, 3 इंटू 3, ये नहीं कि हम 2 इंटू 1 ले लें। अगर हम 2 इंटू 1 ले रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा। इसीलिए जब भी हमें नंबर लेना है हमेशा पेयर में लेना है। तो अगर मैं पेयर में लूँगा तो 2 2 जा 4, ठीक। अगर मैं 3 3 जा लेता तो यहाँ पे 9 आ जाता, जो कि इससे क्या होता है बड़ा होता है, इसीलिए मैंने 3 3 जा नहीं लिया। उसके बाद आपको 2 को यहाँ पे लिखना है। फिर नॉर्मल की तरह 6 में से 4 को हम क्या करें देंगे, माइनस कर देंगे, हमारा बचेगा 225। और इसके बाद एक और अलग चीज़, यहाँ पे हमें प्लस करना होता है, 2 + 2 यानी कि 4 को हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। फिर उसके बाद ये कितनी बार में जाएगा, अब 5 किसके लास्ट में आता है, 5 किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है, 5 के ना। तो हम 5 बार में इसे लेकर जाएंगे। और ये देखिए 5 बार में अगर हम इसे ले जाते हैं तो ये आ जाएगा 225, और इस तरह से ये दोनों कट जाते हैं। इसके बाद हमारा आंसर कितना आ जाता है 25। तो जो हमारा आंसर वो कितना है, वो है 25, यानी कि 625 का जो अंडर द रूट होता है वो कितना होता है 25 होता है। तो चलिए अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, 2-3 एग्जांपल में आप समझ जाएंगे। जो हमारा अगला एग्जांपल है वो है 784। तो चलिए इसे करते हैं। पहले आप वीडियो को पॉज करके अपने से कर सकते हैं, तो उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए अब हम मैच करते हैं। तो ये देखिए पहले हम क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या था, पेयर बनाएंगे, वो भी इधर से पीछे से। उसके बाद इसका 7 का पेयर नहीं बना तो उसे हम रख लेंगे। अब कितनी बार में जाएगा, 2 और 2 यानी कि 4, क्योंकि अगर 3 3 में जाता तो 9 हो जाता, जो कि इससे बड़ा है, इसीलिए हम नहीं ले गए। और यहाँ पे कितना बचेगा 3 8 4, और इसके बाद यहाँ पे हम कितना लिखेंगे 4 लिख लेंगे। अब देखिए 4 किसके किसके तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, अब हम लास्ट डिजिट को पकड़ेंगे। किसे पकड़ेंगे, 4 को। अब देखिए कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर में के लास्ट में 4 आता है, वो है 2, और है कौन 8। 8 के लास्ट में भी कितना आता है 64 यानी कि 4। जैसा कि मैंने आपको कहा था 20 तक स्क्वायर रूट याद कर लीजिएगा, तो अब तक तो आपको 10 तक याद ही हो गया होगा। तो 8 के लास्ट में कितना आता है 4 आता है, तो या तो ये होगा या तो ये होगा। तो आइए हम इसे चेक करते हैं। देखिए अगर मैं इसे 2 बार में लिख जाता हूँ, तो अगर मान लीजिए मैं इसे 2 बार में लेके गया, तो अगर मैं इसे 2 बार में ले जाऊँगा तो यहाँ 2 4 जा 8 आ जाएगा, जो कि हमारा बहुत ही कम हो जाएगा। इसीलिए मैं इसे 8 बार में लेकर जाऊँगा, ठीक है ना। 8 बार में अगर मैं लेके जाऊँगा तो ये कितना आ जाएगा 3 8 4, यानी कि ये क्या हो गया, सारा कैंसिल हो गया। और इसी के साथ हमने निकाल लिया, जो कि है 28, यानी कि जो 784 का स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है 28। तो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये जो पूरा चैप्टर है समझ में आया होगा। अगर आपने हमारी तीनों वीडियोस नहीं देखी है तो देख लें। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।